और उस दिन आप मिले थे, आपने मुझे कहा था कि मैं एआई सीखने में इंटरेस्टेड हूँ जी एआई म्यूजिक प्रोडक्शन जी एआई से आप इमीडिएटली आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। जी जिनको म्यूजिक पता म्यूजिक मतलब जिनको म्यूजिक थ्योरी पता नहीं है, जी ऐसे बहुत सारे कंपोजर है जो म्यूजिक जानते नहीं, म्यूजिक सीखा नहीं है, जी क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक सीखा नहीं, जी बट दे कैन कंपोज, उनको ट्यून्स आते हैं, हाँ ठीक जी है, हाँ और जी वो गा के बताते हैं। जी। तो उस वे में एआई आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक करेक्ट है, आप एआई थ्रू आप एआई को बोल सकते हो कि मेरा इस तरह का ट्यून है, इस ट्यून को आप एआई को दो, वो आपके वॉइस को किसी और सिंगर से रिप्लेस कर देगा, जी वो उसी ट्यून के लिए लिरिक्स बना देगा, जी वो उसी ट्यून के लिए आपके लिए बेसिक रिदम पैटर्न बना सकता है। यस वो रिदम पैटर्न बेस लाइन आप अपने डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में लेके आइए, फिर उसको एडिट कीजिए, आपका गाना रेडी। ठीक है, हाँ तो ये सारी चीजें एआई से इजीली बहुत इजी हो गई है। ठीक है, हाँ, easy इजी हो गई। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लॉजिक में जाते हो और आपको समझो म्यूजिक पता नहीं है, आप कंपोज कर लेते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट इज ओके, बट आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या यहाँ पे कैसे ये मेरे को रिदम बनाना है, स्पेसिफिक टाइप का रिदम मेरे गाने के लिए चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा है, मिल रहा है पर फिर भी मैं उसको उस तरह से नहीं बना पा रहा हूँ जिस तरह से वो चाहिए, आना चाहिए। जी तो आप एआई से बोल सकते हो कि वो रिदम गा के बता सकते हो। ठीक है, करेक्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा पड़ाक दुप दुप पड़ाके, खास करके बॉलीवुड में बहुत यूज होता है पैटर्न, इस तरह का पैटर्न मुझे चाहिए, तो एआई आपको पैटर्न बना के देता है, वो आप जी। पैटर्न डाउनलोड कर सकते हो, यस अपने वोकल के नीचे लगा सकते हो, बेस लाइन भी आप एआई को बोल सकते हो। तो ये चीजें एआई की वजह से बहुत इजी हो गई है, करेक्ट राइट? Yes. आर यू एग्री? आई एग्री तो आपको क्या लगता है ये इस तरह का अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको कितना फायदा हो सकता है इससे? फायदा तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरी थिंकिंग है कि एआई के साथ आप अपना क्रिएटिविटी भी डेफिनेटली आप मर्ज करो उसके साथ। आपका क्रिएटिविटी तो है, आपका ट्यून तो आपका ही रहेगा, वो तो एआई कुछ नहीं जी, कर रहा है, बस आपके ट्यून के लिए जो लिरिक्स चाहिए वो एआई बना के दे रहा है, आपके ट्यून के लिए जो रिदम पैटर्न्स है वो एआई बना के दे रहा है, आपके ट्यून के लिए इंट्रो एआई बना के दे रहा है। Yes, ठीक है, yes. तो एआई आपके मन के हिसाब से कर रहा है। यस इट्स अ हेल्प, इट्स अ हेल्प। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, कुछ भी बना के दे रहा है और आप उसको ले रहे हो और डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप जो कह रहे हो, इसमें इजी वे क्या होता है पता है, कि जहाँ पे आपको एडिटिंग करना पड़ रहा है, अंडरस्टूड, आपको एडिट करके काटना पड़ रहा है एक रिदम बनाने के लिए, वही रिदम वो आप गा के बोल रहे हो, उसको गा के मतलब बोल आप रिदम के बोल के यस आप उसको बोल रहे हो, निकाल के दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, हाँ या एआई बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन और एआई डिजिटल ऑडियो, एआई विद डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। सुपर, ये कोर्सेस ना ये हेल्प करते हैं 100%। बहुत ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, तो आप सपोर्ट ले सकते हो ना। एक जमाने में लोग अपने असिस्टेंट्स को बुलाते थे कि सर कुछ हेल्प करो, यार कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो यू ट्रीट हिम लाइक अ असिस्टेंट ओनली, नो कि सर कुछ करो, कुछ कोरस पार्ट बना लो अगर कुछ हो। तो वक्त के साथ ये तो रहने वाला ही है। ये सब कुछ कर लेता है आपके लिए, कोरस, हार्मनी, एवरीथिंग। अभी का तो ये तो प्राइमरी स्टेज है एआई का, अभी आने वाले सालों में एआई इतना अच्छा म्यूजिक आपके लिए बना पाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो आपको रिप्लेस कर देगा आपकी क्रिएटिविटी को, या फिर ऐसा नहीं होगा कि लोग सीधा जाके एआई से गाने बना के लेंगे। अभी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जहाँ पे आप लिरिक्स डालो, आपको गाने बना के मिलते हैं। ठीक है, बट वो गाने कभी भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। यस सुनने के लिए अच्छे भी लग सकते हैं, इक्का दुक्का शायद क्लिक भी कर पाए, जी, बट जो ह्यूमन क्रिएशन होता है, एक्चुअली गाने क्या होते हैं, आप जो फील करते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, वो आप गानों के थ्रू बताते हो। यस, जो भी इमोशंस है, जी, तो हर एक का इमोशन स्टाइल अलग होता है, वो एआई कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, बट अगर आपको कुछ पता नहीं है, मतलब आपको टेक्निकल चीजें पता नहीं है, राइट, टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, अरेंजमेंट प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, और अगर पता भी है तो पर बेसिक पता है, तो बेसिक सा नॉलेज लेके आप एआई के पास जाओ, वो आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यस, ठीक है, आई एग्री। तो वो जो आपको मिलेगा वो आप किसी अपने सामने वाले प्रोड्यूसर को, मतलब फिल्म प्रोड्यूसर हो या जिसके साथ भी आप एसोसिएट हो, जिसको भी आप अपना ट्रैक सेल करना चाहते हो, म्यूजिक सेल करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो, तो वो इमीडिएटली समझ सकता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गाना क्या है, राइट। तो एआई मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। यस, मैं बोलता हूँ कि अगर आज के टाइम में अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आना है ना, यू हैव टू गेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आपको ये सब सीखना पड़ेगा, प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा आपको, ये सब अगर आपको नहीं मालूम आप कोर्स ज्वाइन करो।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा बन गया है. बिल्कुल बिल्कुल. उस समय जरूरत नहीं थी, हम्म. लेकिन आज के टाइम में बहुत जरूरी है. आपको यू शुड नो हार्मनी. आई नो, आपने मुझे उस दिन ही बताया था कि आई वांट टू लर्न एआई म्यूजिक प्रोडक्शन. आप उसी दिन आपने बताया बिल्कुल. था. मैं सर मैं बताऊं, आज मैं 6 बजे से 12 बजे तक या 8 बजे से 12 बजे तक आई ओनली लिसन टू म्यूजिक ब्लैंक, और मैं स्टडी करता हूँ क्या टेक्नोलॉजी आ गया. ये ऑल दोज वीडियोस, मेकिंग वीडियोस में देखता हूँ. अभी भी सिम्फनीज यूज हो रहे हैं ना वहाँ, तो अभी भी, लेकिन ये लोग सिम्फनीज के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हैं ना. सो हाउ टू यूज acoustic instruments, then how to use AI with acoustic instruments. वोकोडर का क्या नए रंग है वॉइस सैम्पलिंग के. यही टेक्नोलॉजी अगर 90s में होती तो आप अच्छा सिला दिया को कैसे ट्रीट करते, बताइए. आपने सोनू निगम के आवाज में रिकॉर्ड किया था. करेक्ट करेक्ट. नहीं, सी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब 90s की बात में भी ऐसे टोल्ड यू ना कि acoustic म्यूजिक ज्यादा था, पर वहाँ भी सब ग्रूव्स थे उस समय में. हाँ, लोग ऑक्टोपैड में बजाते थे, प्रोग्रामिंग होता था. वो काली काली आंखें, रिदम मशीन, और रिदम मशीन था, वो सब आया था. वो ताबुंदा ने वो गाना प्रोग्राम किया, ये काली काली आंखें. तो उस समय भी वो तम्मा तम्मा लोगे, वो तो टेक्नोलॉजी तो आया था. ताबुन जी ने उसको ये किया था, अरेंज किया था. बपीदा का म्यूजिक था. दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट काली काली आंखें. हाँ, वो अनु मलिक जी का गाना था. देव कोहली साहब ताबुन जी ने उसको किया था. हाँ, वो सोलो गाना था और कोरस बार से था, और उसमें फुल ऑर्केस्ट्रेशन था, लेकिन बीट प्रोग्रामिंग ही था. सो बट अभी क्या हो गया, ज्यादा डिपेंडेंस हो गया, तो यू हैव टू स्टडी. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. अगर जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ, अभी कॉर्पोरेट हाउस में मैं जाता हूँ, तो मैंने ठीक ठाक पढ़ाई किया है. किसी ने एक्सक्यूज मी निखिल, कैन यू डू दिस, मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में. हाय बडी, हाउ आर यू. सो यू फील कॉन्फिडेंट नॉट टू स्पीक टू देम. किसी ने हिंदी में बात किया तो मैं हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, किसी ने मराठी में जवाब दिया. तो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन. वो कहाँ से आया, लैंग्वेज स्किल्स. तो इट्स अबाउट दैट. जब आप म्यूजिक स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो जितना भी आप सीखोगे उतना अच्छा है.